दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं? क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज की दुनिया में बहुत लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बड़ी कार चलाते हैं, सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वे कर्ज में डूबे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग चुपचाप काम करते हैं, सादगी से रहते हैं, लेकिन उनके एसेट्स उन्हें हर महीने इनकम देते हैं। यही फर्क समझाती है दुनिया की सबसे चर्चित पर्सनल फाइनेंस किताब रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती, यह आपकी सोच बदल देती है। ये किताब आपको बताती है कि अमीर बनने से पहले आपको अमीर जैसा सोचना सीखना होगा। एक बच्चे का सवाल जिसने जिंदगी बदल दी। कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे से। वो बच्चा था रॉबर्ट, उम्र सिर्फ 9 साल। उसके कुछ दोस्त अमीर परिवारों से थे। वे वीकेंड पर समुद्र किनारे बने शानदार घरों में जाते, पार्टी करते, मजे करते। लेकिन रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक उन पार्टियों में शामिल नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वे अमीर नहीं थे। उस दिन रॉबर्ट के मन में चोट लगी। उसे बुरा लगा। उसे लगा कि पैसा सिर्फ कागज नहीं है, ये समाज में आपका दर्जा तय करता है। वो घर गया और अपने पिता से पूछा, पापा, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? उसके पिता पढ़े लिखे थे, उच्च पद पर थे, अच्छी सैलरी थी, लेकिन उनका माइंडसेट अलग था। उन्होंने कहा, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जवाब रॉबर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर उसकी जिंदगी में आए माइक के पिता, जिन्हें बाद में रॉबर्ट ने रिच डैड कहा। यहीं से असली फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू हुई। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड ने सबसे पहले एक बड़ा सिद्धांत समझाया। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ज्यादातर लोग एक तय रास्ता फॉलो करते हैं। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री लो, नौकरी पाओ, शादी करो, घर और कार लोन पर खरीदो, फिर पूरी जिंदगी ईएमआई भरते रहो। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते हैं। प्रमोशन मिला, नई कार, बोनस मिला, बड़ा घर, लेकिन कर्ज भी बढ़ता जाता है। इस चक्र को रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं। लोग सोचते हैं कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वे बस एक गोल चक्कर में दौड़ रहे होते हैं। रिच डैड कहते थे, डर और लालच इंसान को इस दौड़ में फंसाए रखते हैं। नौकरी खोने का डर, गरीब दिखने का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर और ज्यादा पाने का लालच। इन भावनाओं पर काबू न हो तो इंसान जिंदगी भर पैसे का गुलाम बना रहता है। फाइनेंशियल एजुकेशन जो स्कूल नहीं सिखाता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो, स्टेबल जॉब पाओ, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है। रिच डैड ने एक सिंपल फॉर्मूला सिखाया। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। लेकिन समाज ने डेफिनेशन उल्टी सिखाई है। लोग कहते हैं, मेरा घर मेरा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन अगर वो घर लोन पर है और हर महीने ईएमआई निकल रही है तो वो लायबिलिटी है। अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी जो हर महीने इनकम दे रही है, वो एसेट है। अगर आपने बिजनेस बनाया जो आपके बिना भी इनकम जनरेट करता है, वो एसेट है। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। अपने काम से काम रखो। जब आप किसी से पूछते हैं आप क्या करते हैं, वो कहता है मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बैंकर हूं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आपके पास इनकम का ऐसा सिस्टम है जो आपके लिए काम कर रहा है? नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी पूरी इनकम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड है तो आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं। रिच डैड कहते थे, अपना बिजनेस बनाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। ये जरूरी नहीं कि आप बड़ी कंपनी शुरू करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स, साइड इनकम कुछ तो ऐसा बनाइए जो आपका अपना हो। क्योंकि अगर आप अपना फ्यूचर खुद नहीं बनाएंगे तो आप किसी और का फ्यूचर बना रहे होंगे। सीखने के लिए काम करो। पुअर माइंडसेट पूछता है, इस काम से मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? रिच माइंडसेट पूछता है, इस काम से मैं क्या सीखूंगा? स्किल्स ही असली संपत्ति हैं। कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स स्किल, इन्वेस्टमेंट नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट,
ये सब चीजें आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती हैं। अगर आप सिर्फ कंफर्ट जोन में रहेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। रिच डैड का मानना था कि गलती करना गलत नहीं है, गलती से डरना गलत है। जो लोग रिस्क से डरते हैं वे कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। अमीर बनने की राह में रुकावटें। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन कुछ चीजें उसे रोक देती हैं। सबसे पहली रुकावट डर। पैसे खोने का डर, फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। दूसरी संदेह है, अगर पैसा डूब गया तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो। तीसरी आलस। लोग कहते हैं अभी समय नहीं है, अभी सही मौका नहीं है, और मौका निकल जाता है। चौथी बुरी आदतें। इनकम आते ही खर्च, इन्वेस्टमेंट बाद में। रिच डैड कहते थे पहले खुद को पे करो, मतलब इनकम मिलते ही इन्वेस्टमेंट के लिए हिस्सा अलग करो, फिर खर्च करो। पांचवी अहंकार। कुछ लोग सीखना नहीं चाहते, वे सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, लेकिन सीखना बंद किया तो ग्रोथ भी बंद। असली अमीरी क्या है? असली अमीरी लग्जरी नहीं है, असली अमीरी फ्रीडम है। जब आप बिना सैलरी के भी घर चला सकते हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। जब आपका एसेट कॉलम आपके एक्सपेंस कॉलम से बड़ा हो जाए, वो अमीरी है। रिच डैड पुअर डैड का मैसेज सिंपल है, माइंडसेट बदलो, फाइनेंशियल नॉलेज सीखो, एसेट्स बनाओ, इमोशंस पर कंट्रोल रखो, और सबसे जरूरी, पैसे को अपना मालिक मत बनने दो। दोस्तों, ये किताब ओवरनाइट आपको अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन अगर आपने इसके लेसन्स को समझ लिया और लागू किया तो आपकी दिशा बदल सकती है। आप 9 to 5 की दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। आप पैसे को अपने लिए काम करना सिखा सकते हैं। और अंत में दोस्तों, याद रखिए, गरीब लोग पैसे के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं, फिर पैसा उनके लिए काम करता है। आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाएगी, आपकी डिग्री आपको आजीवन सुरक्षा नहीं देगी, आपका बड़ा घर और महंगी कार भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकते। आपको आज एक फैसला लेना होगा, क्या आप पूरी जिंदगी रैट रेस में दौड़ते रहेंगे या उस दौड़ से बाहर निकलने की हिम्मत करेंगे। डर लगेगा, लोग हंसेंगे, कभी कभी नुकसान भी होगा, लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है पूरी जिंदगी कोशिश ही न करना। अगर आप आज फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना शुरू करते हैं, अगर आप आज से एसेट्स बनाना शुरू करते हैं, अगर आप आज से अपनी सोच बदलते हैं, तो शायद कल आपकी जिंदगी वैसी होगी जैसी आज आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। अमीर बनना किस्मत नहीं है, अमीर बनना एक स्किल है, और स्किल सीखी जा सकती है। तो आज फैसला कीजिए, आप पैसे के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या पैसे को अपना नौकर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी बदलती है एक बड़े मौके से नहीं, जिंदगी बदलती है एक छोटे से फैसले से। और वो फैसला शायद आप आज लेने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपके अंदर कुछ बदलने की आग जलाई हो, तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलो तो किस्मत बदल जाएगी। धन्यवाद।